देखो, तो कल हमने डिस्कस किया था कि किसके बारे में डिस्कस किया था? थोड़ा बता रहा था मैं, कौन सा था वो? कौन सा चीज बताया था मैं? मस्ट हैव, मे हैव, इन सब की चीजों के बारे में बताया था, नहीं? यही सब चीजें बताया था ना? और फिर बताया था मैं हाउ टू का कैसे इस्तेमाल करें, है कि? यस। तो देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा उसका अभ्यास ले लेते हैं, फिर हम नई चीजों पे देखेंगे। मैंने कहा कि जैसे मान लो मैंने कहा कि कंप्यूटर चलाना होता है, ऑपरेट द कंप्यूटर। बोलो मेरे साथ। कंप्यूटर चलाना होता है, ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, ऑपरेट द कंप्यूटर। पूछो जरा, आता है कि नहीं आता मुझे? पूछो जरा, आता है कि नहीं आता मुझे? मैंने कहा कि ऑपरेट द कंप्यूटर। पूछो जरा, करता हूँ कि नहीं करता था? क्या पूछोगे? डू यू ऑपरेट द कंप्यूटर, यही तो होगा। अगर मैं पूछने को हूँ डू यू ऑपरेट द कंप्यूटर, है कि नहीं? पूछो जरा, कर लिया क्या? तो क्या लगाओगे? हैव यू ऑपरेटेड द कंप्यूटर, है कि नहीं? पूछो जरा, कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो क्या पूछोगे? आर यू ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, है कि नहीं? अगर यही चीज को मैं पूछने के लिए कहूँ कि पूछो जरा मुझे आता है कि नहीं आता, मतलब कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या मुझे आता है कि नहीं आता? अगर मुझे आता हो तो मैं क्या कहूंगा? मुझे आता है। मैंने कहा ना, किसी भी चीज अगर तुम जानते हो तो उसके लिए क्या लगाओगे? आई नो, है कि नहीं? मुझे आता है। और फिर मैंने कहा कि मुझे आता है क्या? कंप्यूटर चलाना, ऑपरेट द कंप्यूटर। यहाँ पे लिख दो उसको, ऑपरेट द कंप्यूटर। अगर मुझे आता है, कैसे आता है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा एक चीज जिसको हम क्या कहा था, हाउ टू। क्या लगाऊंगा? हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। अगर इसी को तुम सवाल पूछोगे तो क्या पूछोगे? डू यू नो? क्या पूछोगे? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, है कि नहीं? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर? क्या आपको आता है? यस। डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर? यस। डू यू ऑपरेट द कंप्यूटर? यस। डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर? बहुत अच्छी बात है कि नहीं? मैंने कहा कि अगर मैं बोलने के लिए कहूँ कि मुझे कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता, लेकिन अगर ये चीज पास में पूछते हो तो डिड यू नो हाउ टू ऑपरेट, डिड यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, अगर यही चीज तुम कहाँ पे पास में पूछे होते, है कि नहीं? फिर मैंने कहा कि एक सिचुएशन तुम्हें दिया था कि जब मैं यहाँ आया देखा तो और शीशे तोड़ा हुआ था, है कि नहीं? इस तरह से चीजें हुआ था। फिर मैंने कहा कि दिमाग में मेरा एक ख्याल आया कि somebody ब्रोक द, हाँ हाँ, सुबह से कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ उसको, डू ही लगेगा वहां पे, वो टाइपिंग मिस्टेक है। मैंने कहा कि व्हेन आई एंटर्ड हियर या फिर व्हेन आई केम हियर आई सॉ, क्या देखा मैंने? हाँ, डिड यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर? बहुत अच्छी बात है। हाँ, डिड यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर? चलो, अच्छी बात है। पास्ट में अगर पूछूंगा तो ऐसे ही पूछेंगे हम। फिर मैंने कहा, तुम्हें एक सिचुएशन दिया था कि जब मैं व्हेन आई केम हियर आई फाउंड, व्हाट आई फाउंड, मैंने क्या, मुझे क्या मिला? आई सॉ द ग्लास वाज ब्रोकन, ओके, एंड द पीसेस वर स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, बिखरे पड़े थे। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि somebody broke द ग्लास, किसी ने किसी ने तो तोड़ा होगा शीशा को। फिर मैंने कहा, तुम जो जो वहां प्रेजेंट थे उनको पूछने के लिए मैंने कहा कि हु ब्रोक द ग्लास, है कि नहीं? हु ब्रोक द ग्लास। तो मैंने कहा था कल यहाँ पे कि somebody और someone जो होता है, इसका मतलब होता है कोई एक, है कि नहीं? somebody या someone, ये जो होता है इसका मतलब होता है कोई एक। somebody या फिर हम इसको someone अगर ले लें, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है? ये कोई एक, है कि नहीं? जब जैसे मैंने कहा कि मान लो कोई आ रहा है, तो मैंने कहा someone is coming। मान लो तुमने आके मुझे आके कहा कि सर कोई आ रहा है कि नहीं? हाँ, कोई एक। मैंने कहा कि सर कोई, तुमने मुझे कहा कि someone is coming, मगर ये जो someone होता है उसको अगर ढूंढूं मैं, ठीक है नहीं, कौन? someone को ढूंढने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, उसको हम who कहते हैं, है कि नहीं? someone is coming, तो उसके बदले में लगा सकता हूँ। जैसे मैंने, तुमने मुझे कहा, तुमने कहा कि सर कोई आ रहा है, मैंने कहा भाई कौन आ रहा है? हु इज कमिंग, है कि नहीं? तुमने कहा कि someone शुड हैव कम, किसी को तो आना चाहिए था।
है कि नहीं? मैंने कहा सर किसको आना चाहिए था, हु शुड हैव कम, किसको आना चाहिए था, किसी ना किसी को। तुमने कहा सर किसी को तो आना चाहिए, मैंने कहा किसको आना चाहिए था, है कि नहीं? हाँ, हु इज कमिंग, यस, बहुत, हु शुड हैव कम, है कि नहीं? तो ये सब चीजें मैंने बता दिया था। फिर मैंने कहा कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगा, इस तरह की सिचुएशन अगर होगा, तुम्हें क्या करना है कि ऐसी परिस्थिति अगर तुम्हारे सामने आकर पहुंचे कि सर पास्ट में, है कि नहीं, मान लो मैंने तुम्हें पूछा कि हु ब्रोक द ग्लास, अगर तुमने डेफिनेटली देखा होगा, है कि नहीं, इफ यू हैव सीन इन पर्सन, अगर तुम खुद अपने आंखों से देखा होगा, तब तुम क्या बोलोगे कि सर उसी ने, हु की जगह पे मैंने सवाल पूछा कि हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, मैंने तो सवाल पूछा, अगर तुमने देखा है किसको, मान लो तुमने रीतू को देखा है कांच तोड़ते हुए, तो डायरेक्टली हु की जगह पे रीतू लगा दो, रीतू ब्रोक द ग्लास। अगर ये 100% क्या होगा, श्योर होगा, तुमने देखा होगा, है कि नहीं? हाँ, अगर ये चीज तुमने 100% श्योर होगा। लेकिन तुम जैसे ही मान लो मैंने तुम्हें पूछा कि हु ब्रोक द ग्लास, ये सब चीजें मैं कल करवा चुका था। अगर तुमने अगर कहा कि सर आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, पता नहीं कौन था, है कि नहीं, मैंने देखा था रीतू को जाते हुए, लेकिन उसने ही तोड़ा होगा कि नहीं तोड़ा होगा, आई एम नॉट श्योर, है कि नहीं? तो मैंने कहा उस टाइम पे जैसे ही तुमने कहा आई एम नॉट श्योर, तो तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन खुल जाते हैं। या तो तुम क्या लगाओगे, मस्ट लगाओगे, जरूर उसी ने तोड़ा होगा, या तुम मे लगाओगे अगर 50-50 चांस है, अगर चांसेस काफी कम है तो माइट लगाओगे, अगर नहीं तोड़ा होगा तो रीड नॉट लगा के छोड़ दोगे, right? वो भी चर्चा में करूंगा। मैंने कहा कि सिर्फ यही नहीं लगाओगे, मास्ट के बाद तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, मे के बाद लगाओगे हैव लगाओगे, माइट के बाद भी हैव लगा की, और हैव जैसे ही आएगा उसके बाद भार्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन अगर ऋतु ने तोड़ा होगा, अगर तुमको लग रहा है, ठीक है नहीं, ऋतु ने तोड़ा है, तो क्या लिखोगे, ऋतु मस्ट हैव ब्रोकन, है कि नहीं? अगर 50-50 लग रहा है कि शायद सर ये जरूर तोड़ा होगा, ठीक है नहीं, समझना बड़े ध्यान से, हम बात कर रहे हैं पास्ट की, पास्ट सेंस की बात, लेकिन उसको कर रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो इसलिए उसमें फंसना मत। ऋतु ने तोड़ा होगा, गीगेगा गी गागेगी आया तो फ्यूचर लगा दो, गलत हो जाएगा। या फिर ऋतु मास्ट ब्रेक द ग्लास, है कि नहीं, तो उसका मतलब ऋतु जरूर तोड़ेगा, अब तक तोड़ा नहीं। फ्यूचर की मतलब पास्ट की सेंस को हम प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में बताना जा रहे हैं, तो वहां पे इसको इस तरह से लगाना है। मैंने बताया था ना, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए 3 ही वर्ड होते हैं, मस्ट लगाओ, मे लगाओ या फिर माइट लगाओ, है कि नहीं, ये उसके आधार पे और इंटेंसिटी के उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे हमने इसको सजा के रखे हैं। अगर 90% जरूर तोड़ा होगा, शायद तोड़ा होगा, शायद ही तोड़ा होगा, है कि नहीं? ओके, चलो एक सिचुएशन को हम ले लेते हैं और इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, कहानी बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि शराब पीना होता है टेक लीकर, पूछो जरा लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ, मतलब पीता हूँ कि नहीं पीता हूँ, सवाल करो। मैंने कहा शराब पीना होता है सर टेक लीकर, टेक लीकर, पूछो जरा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, यस डू यू टेक लीकर, है क्या? तुमने मुझे पूछा सर डू यू टेक लीकर, मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर, बट यू नो लास्ट मंथ या लास्ट संडे आई टू, टेक से क्या हो जाएगा, टू पास्ट हो गया ना, आई सेकंड, तो आई टेक लीकर, ठीक है? पूछो जरा, हमारे पास आई टेक लीकर को अगर मैं यू के साथ लगाऊं तो क्या लगा दूं मैं, यू टुक लीकर, है कि नहीं? पूछो जरा पिया था या नहीं पिया था, तो क्या बोलोगे, पूछो जरा पिया था या नहीं पिया था। हाँ, डू यू टेक लीकर, नहीं गलत है मनुष्य। अच्छा ये पहले वाला बता रहे हो, चलो अच्छी बात है सही है, सही है, सही है, डू यू टेक लीकर। मैंने कहा पूछो जरा लिया था या नहीं लिया था, तो क्या लगाओगे, डिड यू टेक लीकर, यस डिड यू टेक लीकर, बहुत अच्छी बात, है कि नहीं? हमारा बन गया सेंटेंस, डिड यू टेक, है कि नहीं? मैंने कहा कि उन्होंने बोला, सर क्या आप पिए थे या नहीं पिए थे। अरे यही चीज अगर राहुल के बारे में पूछते तो क्या, पूछो जरा कि क्या राहुल ने पिया था, क्या बनोगे, क्या बनेगा सवाल। यही चीज अगर हम राहुल के बारे में पूछें, क्या बनेगा, यस डिड राहुल टेक लीकर,
है कि नहीं? यस यस, डिड राहुल, बहुत अच्छा शुभश्री, डिड राहुल टेक लिकर, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त, है कि नहीं? चलो हमारा सवाल क्या है, डिड राहुल, तुमने मुझे पूछा कि सर राहुल राहुल ने पिया था, डिड राहुल टेक लिकर, ओके, तुमने मुझे सवाल पूछा कि सर क्या राहुल ने पिया था शराब, डिड राहुल टेक लिकर, ये सवाल को यहाँ पे टांग दो, ये सवाल जो मैंने कहा कि डिड राहुल टेक लिकर, इसको यहाँ पे टांग दो, आऊंगा इस सवाल पे, इसको यहीं पे रखना है, ठीक है? ये यही देखो, यहाँ पे सवाल झूल रहा है। चलो क्या सिचुएशन को देखते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि ये सवाल आया कहाँ से, ठीक है नहीं? ये जो डिड राहुल टेक लिकर, ये वाला सवाल मेरे पास आया कहाँ से, इसके लिए एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आई वॉज इन्वाइटेड टू ए पार्टी, है कि नहीं? मैंने कहा आई वॉज इन्वाइटेड टू ए पार्टी, ओके, मुझे एक पार्टी में बुलाया गया था, लेकिन इससे पार्टी जाना होता है, गो टू पार्टी, है कि नहीं? पूछो जरा जाते हो कि नहीं जाते, क्या होगा? डू यू गो टू पार्टी? पूछो जरा गए थे कि नहीं गए थे, तो क्या होगा? डिड यू गो टू पार्टी, है कि नहीं? पूछो जरा कहाँ गए थे, कौन से प्लेस में पार्टी, मतलब कहाँ पार्टी हो रहा था, आप कहाँ गए थे, क्या पूछोगे? वेयर डिड यू गो टू पार्टी, है कि नहीं? जगह पूछने के लिए, प्लेस पूछने के लिए वर्ड दिया था ना मैंने, वेयर डिड यू गो टू पार्टी, यस, डिड यू गो टू पार्टी, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा कि आई वॉज इन्वाइटेड टू ए पार्टी, आई वॉज इन्वाइटेड टू ए पार्टी, यहाँ पे देखो वाज है लेकिन उसके बाद V3 लगा है, आई वॉज इन्वाइटेड, वाज के बाद V3 लगा है। ये मत सोचना कि सर ये कैसे V3 आ गया, ठीक नहीं, हमने सर को तो सर ये कैसे गलत गलत पढ़ा रहे हैं, या फिर हमको तो अब तक बड़ा बताया नहीं, सब बताऊंगा, फिक्र मत करो। वाज के बाद क्यों V3 आता है, छोड़ दो उसको, बस इतना ही कहो कि आई, मैंने कहा कि आई वॉज इन्वाइटेड टू ए पार्टी, मैंने कहा सवाल करो कि कहाँ बुलाया गया था, मतलब कहाँ गया था मैं पार्टी में, पार्टी को पार्टी में जाना होता है, गो टू पार्टी। अगर मैं गया था तो मैं क्या कहूंगा, आई वेंट टू पार्टी, है कि नहीं? है कि नहीं? मैंने कहा अगर मैं गया था तो मैं कहूंगा आई वेंट टू पार्टी। पूछो जरा सर गए थे तो डिड यू गो टू पार्टी, पूछो जरा कहाँ गए थे, व्हेयर डिड यू गो टू पार्टी, यही होगा ना। मैंने कहा आई वेंट टू पार्टी, है कि नहीं? आई वेंट टू ए पार्टी और इन बारीपदा, मैंने कहा कि बारीपदा में एक पार्टी हो रहा था, उसमें मैं गया था, है कि नहीं? आई वेंट टू ए पार्टी इन बारीपदा। मुझे पूछो सर क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो टू पार्टी, है कि नहीं? यहाँ पे सवाल क्या है, यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल यहाँ पे क्या है जो झूल रहा था, यहाँ पे कौन सा सवाल है? यहाँ पे सवाल क्या है? हाँ, डिड राहुल, यस यस, डिड राहुल। अरे डिड यू गो टू पार्टी नहीं, मोनिश्री, व्हाई डिड यू गो टू पार्टी, सवाल था यहाँ पे डिड राहुल टेक लिकर, इसको छोड़ना नहीं है, बार वापस आऊंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है? तो मैंने कहा आई वॉज इन्वाइटेड टू ए पार्टी, ओके, आई वेंट टू ए पार्टी, तुमने कहा सर क्या आप अकेले, पूछो जरा कैसे गए थे, हाउ डिड यू गो टू पार्टी, है कि नहीं? तरीका पूछो तो कैसा, हाउ डिड यू गो टू पार्टी, मैंने कहा आई वेंट टू पार्टी विथ माई फ्रेंड, मैंने कहा आई, बोलो मेरे साथ, आई वेंट टू पार्टी विथ माई फ्रेंड राहुल। पूछो क्या सर आप अकेले थे, ठीक है? अगर मैं अकेला हूं तो क्या पूछोगे, आर यू एलोन, यही तो पूछोगे ना। अगर मैं अकेला हूं तो क्या पूछोगे, आर यू एलोन, आर यू एलोन। मैंने कहा पूछो क्या अकेला था, लेकिन क्या मैं अकेला था, तो ये आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस, डिड राहुल टेक लिकर, सवाल उसको छोड़ना नहीं है, हाँ, आर यू एलोन। अगर यही चीज अगर तुम मुझे पूछोगे क्या सर आप अकेले गए थे या फिर क्या आप अकेले थे, तो क्या पूछोगे, आर वेयर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बड़ी बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं। अगर यही चीज तुमने मुझे पूछा कि सर वेर यू एलोन, क्या सर आप अकेले थे, वेर यू एलोन, मैंने कहा आई एम कहूंगा या वाज कहूंगा, मैं आई एम कहूंगा या वाज कहूंगा, मैंने कहा आई वॉज नॉट एलन बिकॉज राहुल accompanied मी, या फिर मैं कहूंगा आई वॉज accompanied बाय राहुल, है कि नहीं? accompanied बाय मतलब किसी के साथ, वो मेरे साथ था, वो मेरे साथ दे रहा, है कि नहीं? यस यस यस, आई वॉज नॉट एलोन, मैं अकेला नहीं था, है कि नहीं? वाज लगेगा, क्योंकि आई वॉज accompanied बाय माई फ्रेंड राहुल, मैं अपने दोस्त जो था राहुल मेरे साथ था, है कि नहीं? तो मैंने कहा आई वॉज इन्वाइटेड टू ए पार्टी, ओके, एंड आई वेंट टू पार्टी, आई वेंट टू द पार्टी विथ राहुल, वी वर, हम कह सकते हैं कि आई एम नॉट, आई वॉज नॉट एलन, ओके, राहुल वॉज विथ मी, और राहुल माई फ्रेंड राहुल, आई वॉज accompanied बाय माई फ्रेंड राहुल, सो वी वेंट टू पार्टी, हम पार्टी में गए, ओके।
और जैसे हम पार्टी में गए तो क्या देखा कि द फूड वाज गोइंग ऑन। फूड वाज गोइंग ऑन का मतलब होता है खाना चल रहा था, ठीक है। इसमें बहुत बहुत बड़ी बात नहीं होता है। जब भी तुम्हें देखिए, जब हम पार्टी गए तो खाना वहां पे चल रहा था, तो फूड वाज गोइंग ऑन, चल रहा था, मैं बता रहा हूँ, फूड वाज गोइंग ऑन, खाना चल रहा था, ठीक है। हम गए वहां पे, बोलो मेरे साथ। तो वहां पे हमने देखा कि क्या देखा, फूड वाज गोइंग ऑन, खाना भाई चल रहा था, मतलब जिसको हम कहते हैं भोजी, है कि नहीं, खाना, दावत चल रहा था, सब खा रहे थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे, है कि नहीं। तो द फूड वाज गोइंग ऑन। फिर हमने क्या किया, आई मेड द होस्ट, ओके, आई मेड द होस्ट एंड ग्रीटेड देम, ओके। मतलब मैंने कहा कि होस्ट कौन होता है, देखो जो जो पार्टी का अरेंज करते हैं जिन लोग, उनको होस्ट कहा जाता है, और जिनको बुलाया जाता है, दोज हु आर इनवाइटेड आर नोन एज गेस्ट, एंड दोज हु आर द ऑर्गेनाइज द पार्टी आर नोन एज होस्ट, ओके। तो मैंने कहा कि आई मेड द होस्ट एंड ग्रीटेड देम, मैं उनसे मिला और उनको ग्रीट किया। ग्रीट किसी को क्या कहते हैं, ग्रीट करना मतलब किसी को विश करना, है कि नहीं, उसको हम ग्रीट कहते हैं, ओके। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विश मी गुड मॉर्निंग, तो उसको ये भी हम कह सकते हैं, आई सर आई ग्रीटेड यू गुड मॉर्निंग, मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा था, ठीक है, या फिर मैं आपको गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ, आई एम ग्रीटिंग यू गुड मॉर्निंग। तो ये सब चीजें होता है, ठीक है। कहानी पे आए फिर से। यस, फूड वॉज गोइंग ऑन, ओके, वी वेंट देयर, वी वेंट टू द पार्टी, आई मेड द होस्ट एंड ग्रीटेड देम। फिर हमने क्या किया, देन वी वेंट नियर द फूड, हम फूड के पास गए, मतलब खाने के पास गए, ओके, वी वेंट नियर द फूड। फिर हमने क्या किया, देन वी स्टार्टेड टेकिंग फूड। फिर उसके बाद हमने खाना लेना शुरू किया, मतलब खाना खाना शुरू किया, है कि नहीं। फिर हमने कहा कि देन वी वेंट नियर द फूड एंड वी स्टार्टेड टेकिंग फूड। आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने के बाद, ध्यान दो मेरे साथ साथ बोलते रहना, यहाँ पे सवाल क्या है, यहाँ पे सवाल जो झुरा है तब क्या था वो, सवाल भूल गए क्या सवाल। यस, डिड राहुल, हाँ, वेरी गुड। सवाल क्या था, डिड राहुल टेक लीकर। उसी परिस्थिति को बना रहा हूं, माहौल बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, माहौल बना रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। आ जाओ। तो मैंने कहा कि आई वॉज इन्वाइटेड टू पार्टी, वी वेंट टू द पार्टी विथ राहुल, ओके। जब हम गए तो द फूड वॉज गोइंग ऑन, वी मेट द होस्ट, वी ग्रीटेड देम। फिर हमने क्या किया, आफ्टर दैट वी वेंट नियर द फूड एंड स्टार्टेड टेकिंग फूड, ओके। आफ्टर टेकिंग फूड, आफ्टर टेकिंग फूड, आई सेड, मैंने कहा, आफ्टर टेकिंग फूड, बोलो मेरे साथ, आफ्टर टेकिंग फूड आई सेड, लेट्स गो बैक टू आवर हाउसेस। मैंने कहा राहुल चल घर वापस जाते हैं अपने अपने, है कि नहीं। मैंने कहा आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने के बाद, आई सेड राहुल, लेट्स गो बैक टू आवर हाउसेस, ओके। मैंने कहा चल अपने अपने घर वापस जाते हैं, लेट्स गो बैक टू आवर हाउसेस। बट राहुल रिफ्यूज्ड, राहुल ने मना कर दिया, है कि नहीं। क्या किया राहुल ने, बट राहुल रिफ्यूज, राहुल ने मना कर दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि इफ यू वांट यू कैन गो नाउ, अगर तुम चाहते हो तो तुम जा सकते हो, बट आई विल स्टे हियर। उसने कहा कि आई विल नॉट गो, आई वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल स्टे हियर एंड एंजॉय द पार्टी, ओके। आफ्टर टेकिंग फूड आई सेड राहुल, लेट्स गो बैक टू आवर हाउसेस, but Rahul refused and said, I will stay here and enjoy the party. If you want, you can leave now. Okay, अगर तुम चाहते हो तो जा सकते हो, हम यहीं रहेंगे, पार्टी एंजॉय करेंगे, ठीक है। Yes, after taking food, I said Rahul, let's go back to the houses. Let's go back to our houses. But Rahul refused. Rahul मना कर दिया, उसने कहा कि हम ना जाएंगे बेटा, है कि नहीं, हम तो अभी अभी आए, क्या इतनी जल्दी चले जाए। इफ यू वांट यू कैन गो, अगर तुम चाहते हो तुम जा सकते हो, बट आई विल स्टे हियर एंड एंजॉय द पार्टी, मैं यहाँ पे रहूंगा और एंजॉय करूंगा पार्टी को, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा देन आई शेड एज योर विश, चल भाई तेरी मर्जी, है कि नहीं, एज योर विश। फिर राहुल ने कहा कि चल मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ, विदा करके आता हूँ, है कि नहीं। देन राहुल एंड आई केम आउटसाइड, या फिर मैं कह सकता हूँ देन राहुल केम विथ मी टू सी मी ऑफ,
विदा करना है किसी को, उसको कहते हैं, किसी को अलविदा कहना उसको कहते हैं शी मी ऑफ। ठीक है, चलो इसको लिख देता हूं। वो मेरे साथ आया, ही केम टू शी मी ऑफ। ठीक है, वो मुझे विदा करने के लिए मेरे साथ आया, शी मी ऑफ। टू लगाए तो शी ही लगेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा मत जाओ, इतने ज़्यादा इसमें ज़्यादा मत जाओ। ओके, देन राहुल केम टू शी मी ऑफ। Hey Google, Good evening, Arun. How can I help? call Chotu Tuition. Is that Chatu Tuition mobile? Yes, call. एक मिनट रुको बस थोड़ा, उसको मना किया था इस नंबर पे कॉल मत करना, उसी पे कॉल करना। नमस्कार। हाँ इंग्लिश लिखते कहिल। ଆଉ ନସରୁଦ୍ଦିନ ଏମ୍ ଲେଖତେ କହିଥିଲି ଯେ, ଆଉ ଆଉ କିଏ ଲେଖତେ କହିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୀ ଫିନ୍ଦି ଲେଖତେ କହିଥିଲେ। ହଁ ହେତିକି ଲେଖ। हाँ वो कॉल आ गया था। चलो लेट्स स्टार्ट से अगेन, हियर वी गो। तो फिर से कहानी को इतना तक दोहराऊं, कोई बोरियत नहीं है, कोई बोरियत नहीं। फिर से कहानी को दोहराऊं मैं फिर से इतना तक। मैंने कहा आई वॉज इन्वाइटेड टू ए पार्टी बट आई वॉज नॉट एलोन, आई वॉज accompanied by my friend Rahul. I and Rahul went to the party. Okay, the food was going on. We met the host and greeted them. After that, we went near the food and started taking food. After taking food, I said Rahul, let's go back to our home. Yeah, let's go back to our houses. But Rahul refused and said, if you want, you can go, but I will stay here and enjoy the party. मैं यहाँ पे रहूंगा और पार्टी को एंजॉय करूंगा। मैंने कहा ओके एज योर विश, बस तेरी मर्जी है कि नहीं। एंड राहुल केम टू शी मी ऑफ। वी केम आउटसाइड, हम बाहर आए। एज सुन एज, या फिर मैं कह सकता हूँ व्हेन आई वाज ओपनिंग माई कार, जैसे मैं बाहर आके मैं अपनी कार खोल रहा था, कार की दरवाजा खोल रहा था। एज सुन एज when we came outside, when I was opening my car, what I found, what I saw, मैंने क्या देखा। okay, when I was opening my car at that moment, what I saw, मैंने देखा, क्या देखा मैंने देखा, I saw some boys, समझना बड़े ध्यान से, I saw some boys who were addicted to liquor, मतलब जो शराबी है। और सिंपली हम कह सकते हैं some boys who were boozers, जो शराबी थे, मतलब जो शराब की लत में डूबे हुए थे, पियक्कड़ थे जिसको हम बेवड़े। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। When I was opening my car at that moment, what I found, what I saw, some boys who were addicted to liquor, or some boys who are boozers, जो boozers हैं, caught राहुल, राहुल को उन्होंने पकड़ लिया। ओके, एंड said, और उन्होंने कहा let him go, उनको जाने दो। ओके, let him go, उनको बोलो मेरे साथ साथ। अंग्रेजी मक्खन है भाई, फील करो, मैं सिचुएशन को फील कर रहा हूँ, सिचुएशन को सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ठीक है, when I was opening the door at that moment, what I found, what I saw, some boozers, या फिर some boys who were addicted to liquor, they caught राहुल, उन्होंने राहुल को पकड़ लिया। क्या कोट ही होगा ना, पकड़ लिया या कैच होगा, पकड़ लिया तो कोट ही होगा ना। they caught राहुल and said let him go, उनको जाने दो, we will enjoy the party, हम पार्टी एंजॉय करेंगे। लेकिन गाने तो कुछ नहीं, आप तो शराब नहीं पिया है, मर जाएगा तो जो यमराज फिर वापस भेजेगा, इधर को जिंदगी दिया तो शराब नहीं पिया, कहाँ चला है, वक्त जा फिर से जा, है कि नहीं।
तो मैंने कहा कि व्हेन आई वाज opening my door, when I was opening my car, what I saw, I saw some boys who are boozers, Coach Rahul and said, let him go. We will enjoy the party because the party is in full swing. क्योंकि पार्टी तो सुरूर में है, जोरदार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है जिसको हम कहते हैं, है कि नहीं? बिकॉज द पार्टी इज इन फुल स्विंग। देखो, किसी भी चीज अगर जोर शोर से चल रहा होगा, उसके लिए एक वर्ड आता है फुल स्विंग। क्या आता है? फुल स्विंग। ओके, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ साथ? किसी भी चीज अगर पूरे शुरूर पे, इसका मतलब पूरे जोर शोर से, या फिर जिसके लिए हम उर्दू में उसको हम शुरूर कहते हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि लेट हिम गो, जाने दो उनको। वी विल एंजॉय द पार्टी टुगेदर, हम एक साथ पार्टी को एंजॉय करेंगे, बिकॉज अभी तो पार्टी शुरू हुई है कि नहीं? उसने कहा बिकॉज वी विल एंजॉय द पार्टी, लेट हिम गो, जाने दो उस गधों को, वी विल एंजॉय द पार्टी। और बिकॉज द पार्टी इज इन फुल स्विंग, अगर मान लो कोई काम चल रहा है, ब्रिज का काम चल रहा है, रास्ते की काम चल रहा है, काफी तेजी से चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है, किसी की भी तैयारी अगर काफी जोर से चल रहा है, तो वी कैन सिंपली एक्सप्रेस द थॉट इज द लाइक इन ए फुल स्विंग। कोई भी चल रहा है, अगर काम चल रहा है, पार्टी इज इन फुल स्विंग, कोई भी चल रहा है या चल रहा था, वाज इन फुल स्विंग, तो ये सब तुम बता सकते। ओके, उन्होंने कहा कि एंड दे टुक राहुल टू द हॉल, फिर उसको हॉल पे लेके चले गए। फिर मैंने कहा आई वेंट बैक, मैं वापस आया, एंड स्लेप्ट, में सो गया। ठीक है, सवाल क्या था यहाँ पे? सवाल को नहीं बोले ना, सवाल क्या था? सवाल क्या था यहाँ पे? अभी अभी माहौल कहाँ बना है? आधा ही तो बना है माहौल। यस, डिड राहुल टेक लीकर, क्या राहुल ने शराब पिया था? एक सवाल हम भी पूछेंगे, बस एक जवाब हमको दे दो, क्या आपके घर में चिंटू है? किस मूवी में देखा था मैंने? उसने कहा कि नहीं, हमारे घर में चिंटू नहीं है। उसने कहा एक मौका दे के देखिए, हम आपको चिंटू दे देंगे। चलो, मैंने कहा आई रिटर्न, आई वेंट बैक एंड स्लेप्ट, सो गया भाई मैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब अगली सुबह हुआ, ठीक है, फिर मैंने देखा कि अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले सुबह 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 काफी पीके मैंने देखा, डिड राहुल, पता नहीं किस मूवी का था, है कि नहीं? चलो, कम टू द पॉइंट, लेट्स कम बैक। मैंने कहा अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर अगले सुबह, है कि नहीं? फिर व्हाट आई फाउंड, मैंने क्या मिला मुझे, या फिर व्हाट आई शो, व्हाट आई फाउंड, मुझे लगा, या फिर मुझे क्या मिला कि समवन, अगर कोई समवन मेरे घर के दरवाजे पे नॉक कर रहा है, तो समवन इज कहूंगा कि वाज कहूंगा? मतलब कर रहा था, मैंने पास्ट में बता रहा हूँ ना सेंटेंस, है कि नहीं? मैंने कहा अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाट आई फाउंड, फाइंड का क्या हो गया? फाउंड हो गया। फाइंड का मतलब मुझे क्या मिला, अर्ली, अगली सुबह मुझे क्या मिला पता है तुम्हें? अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाट आई फाउंड, क्या मिला मुझे? फील करो, लैंग्वेज मैंने कहा था ना, किसी में नियम कानून का अधीन नहीं है, इसको सिचुएशन बेस्ड है, सिचुएशन का ही दास है ये। मैंने कहा अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाट आई फाउंड, मुझे क्या मिला? देखो, फाइंड से फाउंड किया तो फिर क्या होगा? अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाट आई फाउंड, समवन वाज नॉकिंग एट माय डोर, है कि नहीं? मैंने कहा समवन वाज नॉकिंग, नॉक मतलब दरवाजा ठकठकाना, ये मैंने बताया था। समवन वाज नॉकिंग के बाद हमें से प्रीपोजिशन एट लगता है, ये शायद मैं वॉइस में करवा चुका। समवन वाज नॉकिंग एट माय डोर, कोई मेरा दरवाजा ठक ठक मतलब खटखटा रहा था। मैंने कहा अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाट आई फाउंड समवन वाज नॉकिंग एट माय डोर, मैंने कहा कि कोई मेरी दरवाजे ठकठका रहा है, बजा रहा है। आई गोट अप, भाई गेट अप होता है उठना, मैं उठ गया। लेकिन जैसे मैंने, मुझे लगा कि समवन वाज नॉकिंग एट माय डोर, मैंने कहा आई गोट अप, मैं उठ गया। फिर मैंने कहा आई, फिर दरवाजे तक जाना होता है, गो टू डोर, है कि? फिर मैं आई गो टू डोर कहूंगा कि आई वेंट टू डोर कहूंगा, बताओ? फिर मैं, यस, समवन वाज नॉकिंग एट माय डोर, यस आई वेंट टू डोर। बहुत अच्छी बात शुभश्री, अरुणिमा, मनीश्री। मैंने कहा देन मुझे, मैंने क्या किया था? आई वेंट टू डोर, देन आई वेंट टू डोर, में दरवाजे के पास गया। फिर मैंने झांका, है कि नहीं? झांक के देखा, मैंने, झांकना होता है पीप, ठीक है, झांक के देखना होता है पीप। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आई पीप कहूंगा या आई पीप्ड कहूंगा? झांकना होता है किसी भी चीज से, ऐसे थोड़ा थोड़ा झांक के देखना, जिससे नॉलेज पीप। तो मैं यहाँ पे पीप में ईडी लगा दूंगा। मैंने कहा देन आई पीप्ड थ्रू
की होल, की होल का मतलब होता है जो चाबी का छेद जो होता है ना, चाबी के लिए की होल होता है दरवाजे में। अगर तुम कभी मौका मिले तो झांक के थोड़ा देखना, सब कुछ दिखता है, आगे से घुसा दो उधर, ऐसे सब दिखता है। तो मैंने कहा कि अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाट आई फाउंड, someone was knocking at my door. I got up, I went to the door, एंड मैंने देखा कि भाई कौन है, इतनी सुबह सुबह कौन मेरी नींद खराब करने आया है या आई है। मैंने जब देखा, देन आई पीव्ड, मैंने झांक के देखा, देन आई पीव्ड थ्रू द की होल, मैंने उसमें से झांक के देखा, देन आई पीव्ड थ्रू द की होल। सरप्राइजिंगली व्हाट आई सॉ, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट आई सॉ, क्या मिला, व्हाट आई फाउंड, इट वाज नोन अदर देन राहुल्स फादर। फिर ये कोई और नहीं, राहुल के पिताजी थे, सुबह सुबह घर के बाहर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस, पीव्ड थ्रू, है कि नहीं। मैंने कहा अर्ली इन द मॉर्निंग what I found, what I saw, someone was knocking at my door. I got up and I went to the door. I peeped through the keyhole. मैं keyhole से देखा, है कि नहीं। I peeped through the keyhole. What I saw, मैंने क्या देखा, what I saw, मैंने क्या देखा, it was none other than Rahul's father. ये कोई और नहीं थे बल्कि राहुल के पिताजी ही थे। लेकिन फिर मैंने क्या किया, then I opened the door कहूंगा या opened the door कहूंगा। खोलना होता है, ओपन होता है कि नहीं। सिर्फ ओपन कहूंगा या उसमें कुछ कलाकारी करूंगा। देन आई ओपन द डोर, लेकिन मेरा दरवाजा खुला, देन आई ओपन द डोर, देन आई, फिर मैंने उनको भी ग्रीट किया, देन आई ग्रीटेड हिम, मैंने उनको ग्रीट किया, मैंने उनको विश किया, देन आई ग्रीटेड हिम, उनको क्या विश किया, देन आई ग्रीटेड हिम, गुड मॉर्निंग अंकल, यही तो बताऊंगा ना। देन आई ग्रीटेड हिम, यस ओपन होगा, बहुत अच्छी बात। देन आई ग्रीटेड हिम, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ साथ, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बोल रहे हो ना। अंग्रेजी भाषा है बेटा, बोलने से ही आएगा। ओके, अब मुझ में इतना फ्लुएंसी कहाँ से है, आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। मैंने कहा कि व्हाट आई सॉ इट वाज नोन अदर देन राहुल्स फादर। ओके, आई ओपन द डोर, में दरवाजा खुला, एंड ग्रीटेड अंकल, एंड ग्रीटेड हिम, गुड मॉर्निंग अंकल। फिर मैंने कहा अंकल जी गुड मॉर्निंग, है कि नहीं। जैसे मैंने उनसे गुड मॉर्निंग कहा, एज सुन एज आई ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग अंकल, जैसे ही, मैंने कहा था ना जैसे ही के लिए वर्ड होता है एज सुन एज, जैसे ही, जैसे ही मैंने उनसे गुड मॉर्निंग कहा, एज सुन एज आई ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग अंकल, ही मेड हिज फेस, या फिर हम कह सकते हैं ही मेड फेस। देखो मेड, देखो मेक फेस, चलो यहाँ पे थोड़ा मिटा दूं मैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे। मैंने कहा देखो यहाँ पे मेक फेस, मेक फेस, इसका मतलब होता है मुंह बनाना, मतलब सूरत बनाना, है कि नहीं। गुस्सा होना जिसको कहते हैं ना, क्यों इस तरह से मुंह बना रहा है अपना, है कि नहीं। मतलब मैंने उनको कहा आई ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग अंकल, उन्होंने कहा, दांत में दिखाया उन्होंने, उन्होंने गुस्से में देखा, है कि नहीं, मुंह बनाया, समझ रहे हो कि मुंह बनाना, समझ रहे हो, सूरत बनाना, गुस्सा हो जाना, इसको हम कहते हैं मुंह फुलेवा। कोचा उठ यार, मुंह फुलेवा, है कि नहीं, मुंह बनाना, सूरत बनाना, ऐसे फेस फेस बनाना। ही, जैसे ही एज सुन एज आई ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग अंकल, ही मेड हिज फेस, वो अपना मुंह बना लिया, फुला लिया, मुंह फुला लिया, ही मेड हिज फेस, एंड एंड फिर उन्होंने मेरी तरफ क्या देखा, ताड़ा, आंख ताड़ा, इस लेवल का, उसको कहते हैं, वो जो ताड़ना, आंख ताड़ना, उसको क्या कहते हैं, देखो फ्राउन कहते हैं। देखो अच्छा, ये तो देखो मेक फेस, हम उसका V2 करके लगाएंगे ना, मेड, ये बन जाएगा मेड फेस, फ्राउन, FRAWN, फ्राउन होता है, फ्राउन, इसमें हम ED लगाएंगे, फ्राउन एट मी, वो मेरी तरफ ऐसे आंखें आंखें बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगे, ठीक है। चमेली, चमेली नहीं बोले। फिर मैंने कहा एज सुन एज आई ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग अंकल, ही मेड हिज फेस एंड फ्राउंड एट मी। उन्होंने कहा आई विल टेक योर गुड मॉर्निंग लेटर, तेरा गुड मॉर्निंग मैं बाद में लूंगा, एट फर्स्ट टेल मी, पहले ये बताओ मुझे,
है कि नहीं? उन्होंने कहा कि आई विल टेक योर गुड मॉर्निंग लेटर, मैं तेरी गुड मॉर्निंग बाद में लूंगा, तो पहले मुझे ये बता, एट फर्स्ट टेल मी दिस। मैंने कहा व्हाट शुड आई टेल, अंकल क्या बताऊं मैं, नहीं व्हाट शुड आई टेल, आस्क मी, क्या पूछना है आपको पूछो। ओके, यस यस यस, हाँ मेड फेस, सूरत बनाना, मुंह फुलेगा तेरा कुछ। तो एज सुन एज आई ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग अंकल, उन्होंने क्या किया, he made his face and frowned at me and told and said I will take your good morning later, at first tell me, पहले मुझे ये बता। मैंने कहा yes uncle you can ask anything, okay what should I tell, okay उन्होंने कहा कि जो पूछूंगा तुम बताओगे, will you tell the truth, क्या तुम सच सच बताओगे, will you tell the truth, बोलो मेरे साथ से, will you tell the truth। मैंने कहा yes uncle I will tell the truth। उन्होंने कहा क्या जो पूछूंगा वो बताओगे, ठीक है, प्रॉमिस करो। मैंने कहा यस प्रॉमिस, ओके। उन्होंने कहा फिर मुझे पूछ कि अच्छा चलो एक बात है यहाँ पे याद आ रहा है मुझे, उन्होंने मुझे जैसे ही पूछा कि जो मैं बताऊंगा तुम पूछोगे, मतलब सॉरी जो मैं पूछूंगा तुम बताओगे, ठीक है नहीं, विल यू टेल मी व्हाट आई विल आस्क यू, क्या तुम मुझे बताओगे जो मैं तुम्हें पूछूंगा। मैंने कहा यस आई विल टेल यू व्हाट एवर यू आस्क मी, तुम जो कुछ भी मुझे पूछोगे मैं तुम बता दूंगा, बिकॉज आई एम ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। भाई मैं बाहर अलग मतलब ऊपर अलग बाहर अलग, ये अलग नहीं होता है, मैं काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो दिल में वही जुबान पे, ठीक है। तो इसके लिए एक होता है, जैसे मैंने कहा कि आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, उसको मैं कहूंगा मैं आई कॉल ए स्पेड। देखो ये एक एक्सप्रेशन आता है, बहुत मजेदार एक्सप्रेशन आता है, आई कॉल ए स्पेड इसका मतलब है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं। आई कॉल ए स्पेड, अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे एस लग जाता, कॉल्स लग जाता, ही कॉल्स एस को, या ठीक है। इसका मतलब देखो, अरे स्पेड का मतलब वो कुदाली वही होता है, अरे वो खोदने वाला जो चीज होता है, ठीक है, स्पेड कहते हैं उसको। मैंने कहा कि भाई मैं आई एम ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ओके आई कॉल ए स्पेड, मतलब मैं वो जो खुदाई करने के लिए, मान लो इसको कुल्हाड़ी, अगर मैं मान लू स्पेड को, हालांकि कुल्हाड़ी तो एक्स होता है, मैं कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी कहता हूँ, कुल्हाड़ी को ट्रैक्टर नहीं कहता, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा, आई कॉल ए स्पेड, मैं एक कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी कहता हूँ, उसको ट्रैक्टर नहीं कहता, इंप्रेशन करने के लिए, तो इंप्रेस करने के लिए, ठीक है नहीं। मान लो भाई जो अच्छा है उसको मैं अच्छा कहता हूँ, जो बुरा है उसको बुरा कहता हूँ, मतलब बुरा को मैं उनकी अच्छाई के लिए कुल्हाड़ी को ट्रैक्टर थोड़ी कहूंगा, स्कूटी को मैं कहूंगा ओ तुम तो ट्रेन हो, ओ माय गॉड, साबरमती एक्सप्रेस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आई कॉल ए स्पेड, मैं एक स्पेड को स्पेड ही कहता हूँ। तो इसका मतलब है कि आई एम ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ओके। मेरा जो इधर है वो मेरा दिल में भी है, मैं कभी छुपाता नहीं हूँ। मैंने कहा कि अंकल प्लीज आस्क मी व्हाट शुड आई टेल, क्या मैं बताना, क्या मैं बताऊं, बताइए मुझे क्या बताऊं, ओके। तो अंकल ने पूछा कि डिड यू गो टू पार्टी, क्या पार्टी गए थे तुम, ठीक है। अंकल ने मुझे पूछा डिड यू गो टू पार्टी, क्या पार्टी गए थे, मैंने कहा यस आई वेंट टू पार्टी, यस आई कॉल ए स्पेड, यस, अच्छी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन जिसको हम कहते हैं। अब मैं सच में हूँ, जो सही है उसको सही बोल देता हूँ। तो मैंने कहा कि क्या कहा मैंने, हाँ उन्होंने मुझे सवाल पूछा अंकल ने कि डिड यू गो टू पार्टी, क्या पार्टी गए थे, मैंने कहा यस आई वेंट टू पार्टी। फिर उन्होंने सवाल पूछा डिड राहुल गो टू पार्टी, क्या राहुल गया था पार्टी, मैंने कहा यस अंकल राहुल वाज विथ मी एंड वी बोथ ऑफ अस वेंट टू पार्टी, हम दोनों गए थे पार्टी। उन्होंने पूछा कि डिड राहुल वेंट टू पार्टी, मैंने कहा यस राहुल वेंट टू पार्टी, राहुल ऑल्सो वेंट टू पार्टी, राहुल भी गया था मेरे साथ। फिर यहाँ पे जो सवाल था वो इसको लाओ नीचे अभी और पूछो डिड राहुल टेक लीकर, क्या शराब पिया था उसने, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बन गया ना माहौल। फिर उन्होंने सवाल मुझे पूछा, यहाँ पे जो था सवाल उसको नीचे लाओ और अब पूछो डिड राहुल टेक लीकर, किसने पूछा, राहुल के पिताजी ने पूछा। मैंने कहा अच्छा यही बात है, तभी सुबह सुबह, ऐसे तो आते नहीं 7 साल 8 साल में सब, कभी तो ऐसे बात नहीं करते, सुबह सुबह मेरे घर पहुंच गए और आके पूछते हैं कि डिड राहुल टेक लीकर।
तो जैसे ही मैंने कहा कि डिड राहुल टेक लीकर, सवाल मेरे पास आया, तो मेरे पास देखो, अगर मैंने देखा होता राहुल को पीते हुए, ओके फॉर एग्जाम्पल उसके हाथ में शराब का ग्लास था, फिर मैंने देखा कि राहुल मेरे सामने पी लिया, तब ना मैं बोलता यस राहुल टूक लीकर, तब ना मैं बोलता कि यस हाँ राहुल ने पिया था शराब, है कि नहीं? सिचुएशन को देखो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अगर मैं देखा होता तब ना मैं बताता कि यस राहुल टूक लीकर, तभी ना बताऊंगा मैं राहुल टूक लीकर। अदरवाइज क्या मैं उसको बदनाम करूं? अगर उसने मान लो मैं नहीं देखा उसने शराब पीते हुए उसको, क्या मैं उसको बदनाम करूं? इज इट राइट टू हॉल मॉडर्न राहुल? क्या ये राहुल के ऊपर कीचड़ उछलना सही होगा? भाई ऐसा ही नहीं है। तो जैसे मैंने कहा अंकल आई एम नॉट श्योर, ठीक है अंकल मैं श्योर नहीं हूं, है कि नहीं, अंकल आई एम नॉट श्योर, मैं उनको पूरा वाक्य बताया क्या क्या हुआ था। व्हेन आई वाज रिटर्निंग माय होम, व्हेन आई वाज ओपनिंग माय डोर, व्हेन आई वाज ओपनिंग माय कार, एट दैट टाइम सम बूजर्स caught राहुल एंड टूक हिम टू द हॉल, और फिर मैं चला आया अंकल मैंने नहीं देखा। तो इस तरह का सिचुएशन अगर बना है कि पियक्कड़ वाले उसको पकड़ के लेकर गए हैं, है कि नहीं, और पार्टी पूरा जोर शोर से चल रहा था, पार्टी वाज इन फुल स्विंग, तो क्या मैं बता सकता हूं हो ना हो अंकल जरूर पिया होगा वो, है कि नहीं, हो ना हो उसने जरूर पिया होगा। ये शुभश्री, राहुल मास्ट हैव टूक लीकर, बहुत बढ़िया, है कि नहीं, बहुत अच्छा अरुणिमा। तब ना जाके मैं बोलूंगा कि राहुल ने जरूर पिया होगा शराब। राहुल देखो यहाँ पे पिया होगा लगा रहा हूं लेकिन मास्ट हैव लगा रहा हूं, इसको ध्यान देना। राहुल मास्ट हैव टेकन लीकर, गधों क्या लिखा है, टेकन ही लिखे हो सभी, टेक किसने लिखा, मनुश्री, हैव के बाद B3 होता है, राहुल मास्ट हैव टेकन लीकर, ठीक है। शुभश्री टूक लीकर तुम्हारा भी गलत है, खुश गया हो गया होगा पहले पहले सर, हाँ वेरी गुड शुभश्री बोल दिया। गादी हैव के बाद बताया था ना B3 होगा, राहुल मास्ट हैव टेकन लीकर, ओके क्लियर। सो मान लो तुमने कहा कि नहीं अंकल मेरे पास तो काफी, मान लो तुमने देखा नहीं होता कि कुछ बेवड़े उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, ठीक है नहीं, तुम कहोगे कि नहीं वो तो मुझे नहीं लगता, शायद मैंने कहा जरूर पिया होगा, राहुल मास्ट हैव टेकन लीकर। अगर वहीं पे मैं कहता कि अंकल आई एम नॉट श्योर, मैंने इस तरह का सिचुएशन भी नहीं देखा कि दोस्तों ने उसको पकड़ ले गया जो शराबी थे, और वो तो बस ऐसे ही वहां पे गाना वाना में गा रहा था नाच रहा था, तो 50-50 चांस है, तो मैं कहूंगा अगर शायद राहुल ने पिया होगा, तो मैं क्या कहूंगा, राहुल मे हैव टेकन लीकर, है कि नहीं, यही कहूंगा ना, राहुल मे हैव टेकन लीकर, यस। अगर मान लो इट वाज नॉट अ बूजी पार्टी, ये शराबी का पार्टी नहीं था, ओके इट वाज लाइक ए वेरी सिंपल पार्टी, कोई भजन भजन थोड़ी होता है पार्टी में, मान लो कुछ कम उम्र के बच्चों का था, या फिर कुछ भी, या फिर तुम्हें पूरा भरोसा है कि आज तक जिंदगी भर राहुल ने कभी शराब नहीं पिया है, और कुछ भी हो जाए वो राहुल शराब नहीं पिएगा, तो तुम क्या लगाओगे, शायद ही पिया होगा अंकल, आप गलत मतलब आप ऐसे ही उस पर डाउट कर रहे हो, है कि नहीं, तो क्या लिखोगे? अगर इसके चांसेस काफी कम है, शायद ही क्या होगा ऐसा, तो राहुल माइट हैव टेकन लीकर, यस, ओके। अरे जिन देखो ध्यान दो, जितना भी तुम्हें CID देखते हो, क्राइम पेट्रोल देखते हो, सारे के सारे जो सेंटेंस वो इस्तेमाल करते हैं जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता, सब इसी के बेस्ड पे होता है, मास्ट हैव, मे हैव, या माइट हैव। आज तक अगर तुमने CID देखा, हाँ अगर CID देखते हो, तो सारे के सारे वो जो एसपी प्रद्युम्न हो दया हो, इसने जरूर खून किया होगा, हो ना हो इसी ने किया होगा, हो ना हो इसी ने लूटा होगा, हो ना हो इसी का इसी के साथ चक्कर हुआ होगा। अरे ये सब हम जिंदगी में रोज जीते हैं उन पे, लेकिन कोई नहीं बताने वाला हमको नहीं मिलता है कि सर यहीं पे लगेगा मास्ट हैव, में है या माइट हैव। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसलिए कहता हूं ना लैंग्वेज को सिचुएशन के साथ फील करो, तभी ना फ्लो से निकलेगा।
अगर मैं आता और बता देता कि देखो अगर पास्ट की कोई पॉसिबिलिटीज को बताना है तो लगा देना है सब्जेक्ट, फिर वार, फिर कुछ भी ये वो, मास्ट है, माइट है, उसके बाद वार का थर्ड फॉर्म, बस कहानी खत्म। लो भाई, हो गया कहानी अंग्रेजी का। ठीक है, चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैं घर पे था, सुबह सुबह कहीं बाहर गया। ओके, माय मोबाइल वाज ऑन द टेबल, मेरा मोबाइल जो टेबल के ऊपर था। ओके, चलो और एक ले लेते हैं एग्जांपल। मेरा मोबाइल टेबल के ऊपर था, फिर मैं चला गया। ऐसे भी तो दो दो हैं, मान लो किसी एक को छोड़ गया, फिर मेरा खुद का ही जो एक मोबाइल था उसको मैं छोड़ के चला गया। एंड व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, आई फाउंड, मैं क्या पाया, देखो व्हाट आई फाउंड, मैंने देखा कि मेरा डाटा 50% खत्म। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं जैसे ही वापस आया, आफ्टर 1 hour व्हेन आई केम बैक टू होम, व्हाट आई फाउंड, द 50% ऑफ माई डाटा हैज फिनिश्ड। खत्म हो चुका था। अगर है तो खत्म हो चुका है तो हैज फिनिश लगा, या है चुका मतलब था तो हेड लगा के भी बना सकते हैं भी थे, वो आगे बताऊंगा, हेड की चर्चा था अभी। ठीक है, मैंने देखा कि भाई 50% डाटा खत्म हो गया है कि नहीं? फिर मैंने पूछा, मम्मी से पूछा, आवाज लगाई, मैंने कहा मम्मी, मेरे दिमाग में पहले ख्याल आएगा ना कि किसी ने तो ये मोबाइल मेरा इस्तेमाल किया, समवन, क्या आएगा मेरे दिमाग में, समवन यूज्ड माय मोबाइल, यही आएगा ना दिमाग में, समवन यूज्ड माय मोबाइल, किसी ने मेरे मोबाइल को इस्तेमाल किया था। फिर मेरे दिमाग में आएगा, मैंने कहा ना समवन को ढूंढने के लिए वर्ड क्या है, हु से हम खुद ढूंढेंगे सम्मान को। फिर मैंने, यस, फिर मैंने अपनी मम्मी का आवाज लगाई, मम्मी हु यूज माई मोबाइल, किसने छुआ था मेरे मोबाइल को, किसने इस्तेमाल किया था? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हु यूज माई मोबाइल। फिर मम्मी ने कहा कि देखो बेटा, मैं तो किचन में हूँ, तुम जब से गए हो मैं तो आई एम इन किचन, मैं तो यहीं पे था। या फिर अगर कहूंगा कि मैं किचन में हूँ तो आई एम इन किचन, अगर था तो आई वॉज इन किचन, मैं किचन में था। मैंने रीतू, तेरी बहन, मान लो मेरी बहन रीतू है, मैंने कहा कि रीतू तेरी रूम गई थी, है कि नहीं? हो ना हो, मैंने उसको देखा कि तेरे रूम में गई, फिर वहां से वापस आई कुछ देर के बाद, है कि नहीं, आधा घंटे के बाद फिर गई, वापस आ गई। और पता नहीं कोई सीरियल वीरियल छूट गया था शायद, देखने लगी थी तेरी मोबाइल में, मान लो। मम्मी ने कहा कि हो ना हो वही गई थी तेरे रूम में, ऋतु ने इस्तेमाल किया होगा। यही तो बोलेंगे ना, हो ना हो, वो अगर वो तेरे रूम में गई थी तो ऋतु ने इस्तेमाल किया होगा। तो क्या बोलेंगे हम? ऋतु किया होगा, जरूर किया होगा, है कि नहीं? क्योंकि ऋतु तेरे रूम में गई थी तो जरूर किया होगा। तो ऋतु मस्ट हैव यूज्ड का V3 भी यूज्ड होता है, ऋतु मस्ट हैव यूज्ड योर मोबाइल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एमओवी लिख रहा हूँ। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है। अब मम्मी ने कहा कि बेटा आई एम नॉट श्योर, या फिर बिकॉज व्हाई आई एम नॉट श्योर, बिकॉज आई एम इन किचन, मैं किचन में हूँ। मैंने ऋतु को देखा था, हो ना हो जरूर उसी ने तेरे मोबाइल को छुआ होगा। उन्होंने कहा ऋतु मस्ट हैव यूज्ड योर मोबाइल। फिर उन्होंने कहा क्योंकि तेरे पिताजी तो, तेरे भैया तो अब तक सोए हुए हैं, मान लो मेरे ब्रदर है वो अभी उठे नहीं थे, है कि नहीं? उन्होंने कहा कि योर ब्रदर इज स्लीपिंग, तुम्हारा भाई तो सो रहा है कि नहीं? तो उसको उसने तो इस्तेमाल किया ही नहीं होगा, है कि नहीं? अगर मान लो पता नहीं कोई शैतान होगा तो उठ के चुपचाप फिर जाके सो गया होगा। उसने कहा कि जरूर ऋतु ने किया होगा, लेकिन तेरा भाई ने शायद किया होगा, है कि नहीं? तो अगर मान लो यहाँ पे मेरे मेरे भाई हैं तो माई ब्रदर, तो उसके लिए मैं लगाया हूँ माई ब्रदर। सिचुएशन को, पहले घटना को, जो परिस्थिति है जो, उसको थोड़ा भापो, है कि नहीं? रीड द सिचुएशन। उसने कहा योर ब्रदर, उसने कहा योर ब्रदर, ठीक है, क्या कहेंगे, मे हैव यूज योर मोबाइल। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि देख बेटा, तेरे भैया को मुझे लगता नहीं कि शायद वो किया होगा, लेकिन ऋतु ने जरूर किया होगा। तेरे पिताजी तो यहाँ पे बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं सुबह से, न्यूज मतलब टीवी के सामने बैठ के, या फिर बालकनी में बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं, या कहीं गए हैं, खेत गए हैं, या फिर यहाँ पे बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि सुबह से तो यहीं पे बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे थे, न्यूज देख रहे थे, तो वो शायद ही किए होंगे, है कि नहीं? तो ये फादर, ये फादर, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइट हैव यूज्ड योर मोबाइल। ओके, यस, योर फादर माइट हैव यूज्ड योर मोबाइल। फिर मम्मी ने कहा कि भाई आई वॉज इन किचन, और मैं तो किचन में ही था, तो मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया ही नहीं है।
फिर मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया था। देखो और एक ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है। मैंने कहा, मम्मी ने कहा कि अरे मैं तो किचन में था, ठीक है नहीं, तो उन्होंने कहा आई वॉज इन किचन, तो उन्होंने कहा मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, वो क्या कहेंगे, आई डिडंट, डीड लगाया तो फिर यूज होगा या यूज होगा, तो यूज होगा, आई डिडंट यूज योर मोबाइल। भाई मैंने तो तेरे मोबाइल इस्तेमाल किया ही नहीं, क्योंकि मैं तो सुबह से किचन में था। आई डिडंट यूज योर मोबाइल। एक ही बात देखो, चार चार परिस्थिति निकली। रितु ने जरूर किया होगा, तेरे भाई ने शायद, तेरे भाई ने शायद किया होगा, तेरे पिताजी ने शायद ही किया होगा, मैंने नहीं किया, क्योंकि आई वॉज इन किचन, मैं किचन में था बस। ओके, क्या क्या इतना कमेंट कर दिया, क्या क्या। यस, हु यूज्ड माय फोन, हु यूज्ड माय मोबाइल। यस यस यस। यस, आई डिडंट यूज योर मोबाइल। चलो अच्छा, ठीक है, ऑल क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, इज देयर एनीथिंग डाउट। सिचुएशन को पकड़ना, फिर अपने आप निकलेगा फ्लो में। ओके, चलो अच्छी बात। कल का वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था, अभी कर दूंगा, है कि नहीं, सुबह से देख लेना उस, थोड़ा कल से आज मैं तो रिवाइज कर ही दिया, लेकिन थोड़ा देख लेना वहाँ पे हाउ टू का इस्तेमाल किया है। कोई भी एक सेशन छूटा है तो उसको जरूर देखना, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ मैं नया पक्का सिखाया हूँ। ठीक, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसको तुम्हें होमवर्क वगैरह दूं? चलो आज नहीं देता हूँ, कल दूंगा। नहीं नहीं, होमवर्क है, ये जो कहानी मैंने बताया, इस कहानी को तुम्हें ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है मुझे। ये जो कहानी मैंने तुम्हें बताया कि आई वॉज इन्वाइटेड टू ए पार्टी, ओके, देन हम साथ में गए थे, आई वॉज accompanied by my friend Rahul, we went to the party, food was going on, we met the host and greeted them, okay, then we went to the went near the food, then we started taking food. After taking food, I said, Rahul, let's go back to our houses. Rahul ने कहा कि राहुल रिफ्यूज्ड एंड शेड, आई विल नॉट गो, इफ यू वांट यू कैन गो, तुम अगर चाहो तो जा सकते हो, है कि नहीं, आई विल स्टे हियर एंड एंजॉय द पार्टी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रही, कहानी को तुम्हें वॉइस बना के भेजना है, ठीक है, इसका रिकॉर्डेड बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगा, टेंशन मत लो, जैसे ही रिकॉर्डेड अवेलेबल मैं फटाक से अपलोड कर दूंगा। यू कैन वॉच अगेन टू राइट द स्टोरी, टू नो द स्टोरी वेरी वेल। और अगर तुम्हें याद है, यू कैन ऐसे ही लिख के मुझे भेज सकते हो, लिख नॉट राइटिंग, यू हैव टू रिकॉर्ड वॉइसेस। ओके, वेरी गुड, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।